विज्ञान और दूसरी तरफ ज्योतिष विज्ञान, हालांकि इसमें भी मैं विज्ञान जोड़ रहा हूं, लेकिन विज्ञान का ये दावा है कि विज्ञान ने ही सब कुछ बताया, लेकिन ज्योतिष का ये दावा है कि उस विज्ञान के साथ वो जो गणना ज्योतिष करते हैं ना, ग्रहों और दशाओं नक्षत्रों को लेकर, उससे हर भविष्यवाणी सटीक की जा सकती है। और ये हो सकता है, ये कई दावे ऐसे किए गए हैं, आज भी कई उदाहरण दिए जाते हैं। बहरहाल ये तो चर्चा जारी है, लेकिन क्या वाकई ऐसी घटना होने वाली है जिस घटना से दुनिया में एक असर अलग दिखने लगेगा, या कई राशियों में बिल्कुल ही भिन्न सा असर आएगा और कई शायद राजा हो जाएंगे तो कई रंग? एक रिपोर्ट और दिखा देता हूं, वापस आके फिर से इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। विज्ञान कहता है कि जब धरती के दो हिस्से एक दूसरे के ऊपर खिसक जाते हैं तब धरती पर भूकंप आता है। जिस सतह पर दो हिस्से खिसकते हैं उसे फॉल्ट या फॉल्ट प्लेन कहते हैं, और इन दो हिस्सों में घर्षण जितना ज्यादा होता है भूकंप का झटका उतना ही तेज लगता है। म्यांमार, थाईलैंड और चीन में आया शक्तिशाली भूकंप बता रहा है कि जमीन के नीचे हलचल कितनी तेज रही होगी, जिसने सतह पर तबाही मचा दी। अब प्रश्न ये है कि क्या इस तरह के भूकंप से सूर्य और सूर्य ग्रहण का कोई रिश्ता होता है? क्या भूकंप का ब्रह्मांड से कोई कनेक्शन होता है? जब ग्रहण पड़ता है ना, तो उस समय पर पक्षी आसमान में नहीं उड़ते। उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि कोई खगोलीय घटना घटित हो रही है और अब हमें चुपचाप जाकर के बैठ जाना चाहिए। ग्रहण काल जब होता है तो कोई जानवर खाना नहीं खाता, चरता नहीं है, चुपचाप वो पेड़ों के नीचे खड़े हो जाते हैं, और गांव के अनपढ़ लोगों को भी ये पता चल जाता है कि इस समय कोई अशुभ घटना होने वाली है। मनुष्य के ऊपर तो उसका पूरा प्रभाव होता है। अशुभ अशुभ। विज्ञान के अनुसार सूर्य का पृथ्वी से रिश्ता तो होता है, लेकिन भूकंप से रिश्ता नहीं होता। शनि का ब्रह्मांड से रिश्ता तो होता है, लेकिन पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं से नहीं होता। लेकिन इस थ्योरी से आस्था सदियों से टकराती आई है। तो जब वो 30 वर्ष बाद अपने एक राशि से दूसरे राशि में जाते हैं तो उसको कहते हैं कि कुंभ, उसकी जो मूल त्रिकोण राशि है उसे मीन राशि में आ रहा है। तो मीन राशि में जब आएगा तो उसमें पूरे यूनिवर्स में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में व्यापक परिवर्तन होगा, और उस परिवर्तन का असर ये होगा कि पूरे प्रकृति में काफी घटनाएं घटेंगी। मतलब ये सारे इस ग्रहण के बाद होने वाले? हाँ जी, उसमें अच्छी घटनाएं भी घटेंगी, बुरी घटनाएं भी घटेगी। यानी शनि का आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है? जी नहीं, हम ग्रहण के उस दिन ग्रहण भी पड़ रहा है। अच्छा, तो ग्रहण का उसका मैं प्रभाव बता रहा हूँ। और शनि का असर फिर क्या हो जाता है? शनि का असर 12 राशियों पर पड़ेगा। यहाँ ज्योतिष के तर्कों को विज्ञान की कसौटी पर परखा जा रहा है। न्यूज नेशन पर आस्था और विज्ञान पर बड़ी बहस जारी है। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। अलंकृता जी, बेस क्या है? देखिए, इसका अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है। हाँ, बेस समझाइए प्लीज। हर ग्रह का हमारे जीवन पे असर पड़ता है। अब हर राशि में वो ग्रह जो है वो किस तरह से नजर डाल रहा है, कौन से, जैसे कन्या राशि में वो सप्तम भाव में है, तो सप्तम भाव में है तो ये चीज़ें हम एस्ट्रोलॉजर्स पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इनकी लाइफ में ये होने के चांसेस हैं, और ये होने के चांसेस हैं या यहाँ पे उनके साथ ये घटनाएं हो सकती हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षा में रखें, क्योंकि हर प्लैनेट का हमारी एस्ट्रोलॉजी में इंडिविजुअल की लाइफ पे असर पड़ता है, देश की लाइफ पे असर पड़ता है, पूरे विश्व की लाइफ पे कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। मैं अभी भी पॉइंट ऑफ व्यू में स्पष्ट नहीं कर पाया, रावत साहब आप हेल्प कीजिए। मैं कह रहा हूँ बेस क्या है जो आप लोग कह रहे हैं ना कि राहु और शनि इस पे आएगा, दुनिया में हलचल, ये तो कह रहे हैं दिस इज द एक वो खगोलीय घटना है। पॉइंट आ जाएगा, एक बार सुन लेते हैं। अपनी बात कह दूं, फिर आप फिर कर लेना। हाँ, बता देता हूं क्या बेस क्या है। एक मुर्गी का अंडा होता है, मुर्गी अंडे को हीट देती है, खाली हीट देती है, अगर उसके ऊपर बैठती है तो उसमें चूजा होता है, ना बैठे तो चूजा नहीं होएगा। ऐसे ही ये जो मोबाइल सेट होता है ना, इसमें एक प्रोसेसर होता है, और वो प्रोसेसर भी कहीं ना कहीं लिंक होता है इंटरनेट के साथ, वो वर्क करता है। ऐसे हमारा जो शरीर है, इसके अंदर यहाँ पर ब्रह्मरंध्र के अंदर एक वॉल होती है, और वो वॉल 9 टावरों के साथ जुड़ी होती है, 9 प्लैनेट के साथ जुड़ी होती है, उनकी गति के साथ जुड़ी होती है,
और उनकी गति हमें पता होती है कि कौन सा प्लेनेट कितनी गति से चल रहा है, वो हमारा पंचांग बताता है। ऐसे ही शनि जो प्लेनेट होता है वो एक गैसीय पिंड है, और जब वो हमारे शरीर के साथ लगता है तो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है बॉडी के अंदर। जैसे ही शनि का ट्रांजिट चेंज होगा, नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन के ऊपर उसका इफेक्ट आना शुरू होता है और हम आलसी होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए पूरी दुनिया के न्यूज़ नेशन के जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन पर शनि चलेगा वो आलसी होते चले जाएंगे, उनकी टांगों में दर्द आना शुरू हो जाएगा, अर्थराइटिक्स वीक हो जाएगा, और साथ में उनका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो स्लो हो जाता है। इसलिए 9 की 9 ग्रह हमारे पूरे शरीर में 9 सेंसर को प्रभावित करते हैं। हमारे ब्रेन को प्रभावित करते हैं, हमारी आंखों को प्रभावित करते हैं, कानों को प्रभावित करते हैं, हमारे हार्ट को प्रभावित करते हैं। जिनका सूर्य कमजोर हो जाएगा उनको हार्ट अटैक हो जाएगा, उनको आंखों की तकलीफ हो जाएगी। जिनका मंगल कमजोर हो जाएगा वो टेढ़े हो जाते हैं। जिनका चंद्रमा कमजोर होगा वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वो ज्योतिषी को कैलकुलेशन और ग्रहों की गति पता होती है। चलिए ठीक है, अब सही कहा रावत जी ने। आप यहाँ से एक बात आपको एक और कहूंगी, जैसे आप देखिए फुल मून होता है तो क्यों समुद्र में टाइड्स आ जाते हैं, फुल मून होता है तो क्यों आपको क्लाइमेटरी चेंजेस नजर आने लगते हैं, क्यों व्यक्ति विशेष के जीवन में बहुत चेंजेस होते हैं। तो ये ठीक है। अभी जैसे मैं दो उदाहरण देता हूँ। मैं नहीं, अभी उतना नहीं, एक बार पहले पॉइंट ऑफ व्यू भी तो ले लें सर। मैं एक मिनट, मैं आप लोगों को समझूंगा, पहले तीनों एस्ट्रोलॉजर को समझ लूं, फिर मैं उसके बाद तर्क पे आऊंगा ना जी। हाँ बताइए, बेस बताइएगा आप। देखिए सारे वो प्रेडिक्शन नहीं सर, मुझे उस लॉजिक के साथ बेस समझाइए जिसपे आप ग्रहों का असर, जैसे वो बता रहे हैं ना, ग्रहों का असर जैसे अलंकृता जो है, वो ग्रहों का असर, ये गणना जो आप कर रहे हैं, क्योंकि इनके नजर में वो सिर्फ प्लेनेट है जी, आपके नजर में वो व्यक्ति प्रभाव कैसे हो जाता है? जी देखिए, जब इन्वर्स में जब ये सब घटनाएं घटती हैं तो जैसे शनि है, शनि का काम है धीमे धीमे चलना, तो व्यक्ति को आलसी बना देता है। चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा का जब प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट आती है। ये इन जनरल फिनोमिना है क्या? क्योंकि रावत साहब भी यही बता रहे हैं। मंगल अगर प्रभावित होगा तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, तो ये इन जनरल सबके साथ कमजोर होगा जी, तो व्यक्ति की उसके अंदर नर्वस सिस्टम डाउन हो जाएगा, ईचिंग की प्रॉब्लम, गर्भ से ही शुरू हो जाता है। सूर्य की प्रॉब्लम, आंखें कमजोर हो जाएगी। जिस दिन से कंसेप्शन होता है उसी दिन से प्रभाव होता है, और गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है तब भी हम बता देते हैं। एस्ट्रोलॉजी का सूत्र है। मेरा एक पॉइंट है, फिर मेरा एक पॉइंट बन जाते थे। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं समझ गया, फिर मेरा सवाल सुन लीजिए। मुझे लगता है कि फिर ये असर तो जितने ह्यूमन ही क्यों, मतलब जो सजीव लोग हैं सब पे पड़ता होगा, सजीव पर ही पड़ेगा। तो वो बकरे पे भी पड़ता होगा जिस बकरे को हलाल किया जा रहा है, बिल्कुल दूसरे धर्म के लोगों पे भी पड़ रहा होगा जो नहीं मानते हैं, जीव जंतु पर भी पड़ता है, पड़ता है, सब पूरे विश्व में पड़ता है, पूरे एनवायरनमेंट पे पड़ता है, अंधे लंगड़े तो दूसरे धर्मों में भी होते हैं, प्रकृति पागल तो दूसरे धर्मों में भी होते हैं। अब आते हैं इधर शगुन से, पहले शगुन को रक्षिता, उसके बाद आपके पास शगुन। तो मैंने सुना तो जो आप पे भी ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, पहले बता दो। बिल्कुल बिल्कुल मेरे ग्रह अब देखते हैं कैसा प्रभाव पड़ा है, लेकिन अच्छा है, तब तो आप बैठ के डिबेट कर रही हैं। बिल्कुल अच्छे, मेरे ग्रह अच्छे चल रहे हैं। लेकिन जोक सपाट में जो आपने बोला, मैं आपके पॉइंट पे ये बात स्पष्ट करना चाहूँगी यहाँ पे कि अभी आप बात कर रहे हो शनि की, बात कर रहे हो चंद्रमा की, बात कर रहे हो सूर्य की, राइट। हमारी जो सोच है वो अभी यहाँ तक सीमित है, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूँ जो एस्ट्रोनॉमी है वो इससे बहुत बहुत बड़ी है जी। ये एक आप मान लो एक समुद्र में बूंद के बराबर है हमारा प्लैनेट सिस्टम, एक बूंद के बराबर। उसके बाहर आप जैसे ही निकलोगे ना, वहाँ ऐसे मिलियंस, करोड़ों, अरबों, खरबों प्लैनेट सिस्टम पैदा हैं, मौजूद हैं। अब आप बताइए, हम सिर्फ एक को स्टडी करके हम एक ही बात कर रहे हैं कि सैटर्न हमें धीमा कर दे रहा है और मून हमें तेज कर दे रहा है, जो भी है, तो बाकी प्लैनेट्स भी तो वहीं आसपास हैं, इसी ब्रह्मांड में। और इसको और मैं बताऊं, ऐसे ब्रह्मांड भी करोड़ों ब्रह्मांड है, सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है। एस्ट्रोनॉमी में हबल स्पेस टेलीस्कोप ने देखा है ऐसे मिलियंस बिलियंस ऑफ बबल्स हैं यूनिवर्स के, जिसमें ऐसे करोड़ों गैलेक्सीज है, जिसके अंदर ऐसे करोड़ों प्लैनेट सिस्टम्स है। तो उनका सन अलग है क्या? तो आप हाँ, सबका सन अलग, सबका पैरेलल यूनिवर्स जरूर है, लेकिन लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं अर्थ पे है, तो हम यहाँ अर्थ में बात कर रहे हैं। आप जैसे आप अर्थ के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हो, मैं वही कह रही हूँ, हम सिर्फ पृथ्वी को लेके सोच रहे हैं। अगर मैं चांद पे चली जाऊँ, चीजें मेरे को ग्रहण दिख रहा है जो पृथ्वी से, मुझे चांद पे दिखेगा ही नहीं। तो ये सिर्फ परसेप्शन है, क्योंकि हम पृथ्वी पे, तो हमें लग रहा है कि ये पृथ्वी पे हमारी दुनिया, उन्हीं पे असर होता है क्या?
पृथ्वी पे जो लोग होंगे जो वो यूनिवर्स में सब पर असर Exactly, पड़ेगा, this- यूनिवर्स में कहीं भी पूरे यूनिवर्स में कहीं भी उसका जहाँ असर लाइफ पड़ेगा। एग्जिस्ट करेगी, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट करता है वहाँ ये फर्क देखिए, पड़ेगा। बहुत Nomads- ऑब्जर्वेंट होके हमारे जितने ऋषि सूर्य की मुनि थे, किरणें हमारे जहाँ-जहाँ जितने जाएगी, वैदिक वहाँ-वहाँ असर astrologers पड़ेगा। थे, He was उन्होंने aware, but उसके पास फ्रीक्वेंसी telescope ऑफ नहीं था। रीअकरेंस ऑफ इंसिडेंट्स के ऊपर जल्दी इसको खत्म प्रमाणित ये किया बस है। आ रहा हूँ हाँ हाँ मैं आपको हाँ। देखिए ये सारी कहानी जो है खगोल शास्त्र जो ये इफेक्ट होगा ये प्रोबेबिलिटी पे है। आप शुरू से देखिए अफ्रीकन सिविलाइजेशन वो लोग एक भूत प्रेत मानते थे लकड़ी का बना करके। सी ये कैसे हुआ है कि जैसे मैं पैदा लिया या 1000 आदमी एक पर्टिकुलर टाइम पे पैदा लिया एंड खगोल शास्त्रों ने देखा कि शनि और मंगल ग्रह या मार्स इस सिचुएशन में है, देन दे हैव टेकन कि दिस इज द इफेक्ट कॉज्ड ऑन दैट। ज्योतिष तो ये क्या हो गया है कि मास ऑब्जर्वेशन है और मास ऑब्जर्वेशन एक फेथ होता है। आप कभी क्वेश्चन नहीं करते कि नॉर्थ इधर क्यों है, ईस्ट इधर क्यों है। किसने बोला कि सन ईस्ट में उगता है? ग्रीक पीपल ने बोला दिस इज ईस्ट एंड सन राइजेज इन द ईस्ट। इट कुड वी कुड हैव नहीं, ये हमारे ऋषियों ने इन हम दिशाओं वही के बोल वैज्ञानिक रहस्य को समझा। नहीं, उन्होंने सर, पूरब दिशा के वैज्ञानिक रहस्य को समझा, दक्षिण दिशा के वैज्ञानिक रहस्य को समझा, उन्होंने पश्चिम वैज्ञानिक दिशा के रहस्य- वैज्ञानिक रावत रहस्य को साहब समझा। रावत साहब इसलिए रावत उन्होंने ये दिशाओं साहब के रावत नाम साहब जब दिए। तक आप लोग बोल रहे थे मैंने इंटरप्ट नहीं करवाया। विज्ञान को भी एक बार सुनना चाहिए ना सर, आप भी तो ज्योतिष विज्ञान की बात कर रहे विज्ञान हैं। फिर एक मेरा ही सवाल आप नहीं, लोगों वो के लिए अगर तैयार हो रहा है। तर्क बात नहीं करें नहीं तो हमें नहीं तुरंत नहीं सर, ये करना जरूरी थोड़ा नहीं है तय वो वैज्ञानिक ना है। ना ना ना, ये देखिए वो वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू वैज्ञानिक से बात और कर रहे हैं इनकी तो बात उनमें को उनकी लोग बातों में मानेंगे, तर्क है कि और नहीं, अगर ये वो कैसे आप गलत तर्क करें? concept नहीं, देंगे नहीं, तो फिर गलत दिक्कत आएगी। नहीं, रावत साहब फिर मैं नहीं दे रहे इससे हैं। बिल्कुल एडमिट नहीं हूँ। उनके कॉन्सेप्ट गलत कैसे हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं ना, नहीं उन्होंने नहीं वो कहा आप मान पूरब रहे की हैं जगह नहीं, दक्षिण नहीं, कर नहीं, देते, रावत कैसे साहब कर रावत देते? साहब पूरब देखिए, का कोई मतलब नहीं, नहीं, होता है। रावत साहब ये पूरब शब्द का मतलब होता रावत है। साहब फिर आप जो बातें कह रहे हैं ना, ये आपके शब्द और आपके तर्क आपके आधार पर डिपेंड कर रहे हैं। वो जिस फिनोमिना को कह रहे हैं उस बात को समझिए। नहीं, मैं वो कह समझ रहे रहा हैं हूँ। ग्रीक फिलॉसफी ने ये कहा कि ईस्ट ये है जहां से सन उग रहा है, इसके पीछे लोगों ने उसको मान लिया, दे फॉलोड इट। ये वही बात तो कह रहे हैं, आपने उस समय क्रॉस क्यों नहीं किया? अगर ये कहें कि उस समय ग्रीक फिलॉसफी अगर कह देती कि पश्चिम से उग रहा है सूरज, तो शायद लोग आज उसको मान रहे होते। आप इस कॉन्सेप्ट को तो आपका तर्क फिर वहां पे आधार ये दे रहा है कि आपने एक सेकंड वो से ये नहीं नहीं तो सर, कह रहे हैं हमेशा कि आपके ये जवाब की faith पे नहीं पे चल है। पाऊंगा ना सर। आपसे भी तो क्रॉस करना पड़ेगा। आप नहीं नहीं विद्वान नहीं, आदमी मैं हैं। आपको बता रहा हूँ, आपने कैलेंडर भी यही सिस्टम कहा मान लिया कि है। आपके ज्योतिष विज्ञान ने पहले ही ये बताया था कि सूर्य दिशा क्या है, पूर्व दिशा क्या है, दक्षिण दिशा क्या है। आपके तर्क बिल्कुल सेपरेट है, विज्ञान उससे डिफर। इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉइंट ऑफ व्यूज जरूरी है इनका भी। खैर आपका पॉइंट। सर हाँ, आप बताइए। तो सर जैसे मैंने रावत सर की बात सुनी यहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि मंगल ग्रह का कुछ इफेक्ट होता है, चंद्रमा का कुछ इफेक्ट होता है, सूर्य का कुछ इफेक्ट होता है। किसी XYZ पर्सन की डेथ हो जाती है, कार्डियक अरेस्ट के थ्रू हो रही है, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? कार्डियक अरेस्ट हुई कि ये बोलेगा कि उनका मंगल भारी था, है ना? सर आपको गुस्सा थोड़ा तेज आता है, आपका पता नहीं क्या भारी है या क्या तेज है, वो मुझे नहीं पता, ठीक है? रावत साहब बता दे, देखिए स्माइल भी आ गया। देखिए अब क्या वही बारी ना, हुआ? वही ना, एक इफेक्ट आप बोलूंगी, मान रही है ना, या एक इफेक्ट बोलूंगी जिसे बोलते हैं बारहम इफेक्ट। ये तो अब आप मान रही हैं ये बात। ये भाषा अब जो- एक्चुअली अब इसका इतना ज्योतिष का प्रचार हो गया पुरजोर कि लोगों को समर्थन ये कर रहे समझ हैं। आता है। सर एक तो होता है it's high बारहम time कि इफेक्ट, अपनी लोगों बात को रखें। समझ जो आता है। एक इफेक्ट होता है बारहम इफेक्ट। मैम लोग अगर जो मैं आपको astronomy बोलूं, समझते हैं। अगर मैं आपको बार-बार बोलूं बोलो। 12 महीने में एक ही चीज बोलूं, आपको अर्थराइटिस होगा, आपको अर्थराइटिस होगा, तो आपको हो जाएगा मैम। बारहम साइकोलॉजिकली वो भी तो आप साइकोलॉजिक एक- है। उसका अगर भी मैं तो कोई बोलूं मेरा scientific मेरा reason शनि नहीं है ना। 7.5 में आ वो भी गया, तो मेरा faith के शनि ऊपर 2.5 आप साल बात में कर रही चेंज हैं। हो गया और मैं आलसी होंगी, तो सर मैं वैसे भी आलसी हो जाऊंगी फिर, नहीं, क्योंकि दिस इज माय मेंटालिटी। इसका मतलब ये कि सारी आपका चीजें- अपना आत्मबल नहीं है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप तीनों और से। सर और एक और चीज, कितने सारे एथलीट्स, किसी का शनि कहाँ आ रहा होगा, वो भी आलसी हो गए एक क्या? बात इनसे है पूछना ना? चाहूंगी मैं, आप उनसे किसी पूछ लीजिए, religion पहले को मेरा एक मानती प्रश्न हैं? सुन लीजिए तीनों या से। किसी कॉमन सा को मानती प्रश्न हैं है, आप? कॉमन सा प्रश्न है और 30-30 सेकंड में तीनों मेहमानों को दूंगा, बस घड़ी देख के 30-30 सेकंड। कॉमन सा प्रश्न है, सुन लीजिएगा, बड़ा काम का है क्योंकि जहां से आपने शुरू किया था उसी से जुड़ा प्रश्न है। मैं जिस वक्त जन्म लिया, जिस वक्त मैंने जन्म लिया, जिस जगह पे लिया होगा, वहां भी हो सकता है कम से कम 100 बच्चे उस वक्त में जन्म लिए होंगे, Correct. राइट? और हो सकता है कि भारत में 1 लाख बच्चे, दुनिया में हो सकता है बहुत सारे और बच्चे होंगे। तो क्या जो मेरी ग्रह दशा है उन सब की ग्रह दशा वैसी ही होगी? मेरे लाइफ स्टाइल या मेरी जो प्रॉब्लम्स है वो सबकी प्रॉब्लम ऐसी ही होती होगी? हो सकता है मैं आप लोग से डिबेट कर रहा हूँ तो दूसरा भी इस समय डिबेट कर रहा होगा, आई डोंट थिंक सो। तो मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मेरा ग्रह नक्षत्र
जिस वक्त मैं पैदा हुआ वो था जो 1 लाख बच्चों का है, तो हमारे में भिन्नता होगी या समानता होगी एक एक करके, वहां से 30-30 सेकंड जवाब देने के लिए। देखिए, एक तो आपका एक बायोलॉजिकल डीएनए है, वो डिफर कर सकता है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है वो पूरे आपके नेटल चार्ट को स्टडी करके बनती है। आपका समय भी मैटर करता है, आप किस समय पे आपका जन्म हुआ, हो सकता है एक्यूरेट समय पे किसी दूसरे का ना हुआ हो, और उस समय पे एग्जैक्टली जैसे आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन पे भी पूछेंगे, आपके बिल्कुल फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी वो बता देगा, आपकी लंबाई, आपका रंग, आपके बालों का रंग। तो इसके पीछे तो कोई तर्क नहीं है, क्योंकि बिल्कुल एक्यूरेटली बता देते हैं। इस समय पे आपकी माता जी बीमार होंगी, इस समय आपके पिताजी जो हैं उनके ऊपर संकट आएगा। तो ये क्या है ना, ये एक्यूरेसी और फेथ एस्ट्रोलॉजी ने अपना बनाया है, इसीलिए विश्व भर में 80% लोग आज एस्ट्रोलॉजी को मानते हैं और वो एस्ट्रोनॉमी को नहीं समझते। ऐसे तो मान लीजिए आप किसी प्रभु को मानते हैं, किसी इष्ट को मानते हैं, किसी रिलीजन को मानते हैं, उनका भी कोई प्रमाण नहीं है, उनकी भी कोई साइंस ले, लेकिन हम मानते इसीलिए हैं क्योंकि हमारे साथ वो घटनाएं होती हैं, हमारे साथ वो रियकरेंस होती है, और इसको समझने का बहुत आसान सा तरीका है। ठीक है, आपका बेसिक डीएनए के हिसाब से आपकी लाइफ चलती रहेगी, लेकिन जो बड़ी घटनाएं हैं उसको एस्ट्रोलॉजी बहुत तरीके से फ्रेम करके बता मेरे को सकती मुझे है। अपना जवाब नहीं मिला। मैं अलंकृता जी, मैं कहूँ आई एम नॉट सर्टिफाइड विद द आंसर व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। मैं बहुत प्रैक्टिकली, और रही बात बिलीव की, 80 नहीं, मुझे लगता है 99% भी लोग मानते होंगे, मुझे उससे भी आपत्ति नहीं है। मैं भले ही प्रश्न पूछ रहा हूँ, मैं भी मानता हूँ, इसलिए मानिक धारण किया हुआ है, इसलिए अंगूठी पहनी हुई है, ठीक है। तो ये किसके लिए वो भी मैं जान रहा हूँ, तो दैट इज नॉट द क्वेश्चन, दैट इज नॉट द पॉइंट। ये बिलीव की बात है, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू अभी भी वही है जो मेरा प्रश्न था। मैं उस प्रश्न के ऊपर अभी भी स्टिक हूँ, और रावत साहब और आपसे भी समझूंगा। अब जो उन्होंने कहा ना कि वो टाइम, मैं तो कह रहा हूँ भारत में 1 सेकंड में कितने बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसी सेकंड की बात कर रहा हूँ। अगर जिस सेकंड में, जिस मिनट, जिस सेकंड में मैं पैदा हुआ, उस वक्त देश में, दुनिया में और भी बच्चे तो पैदा हुए होंगे, सबकी दशा मोटा मोटी तो एक एग्जैक्ट सेम होगी ना। बिल्कुल, दशा बदलने का भी तो वक्त होता होगा, तो वो सेम होगी। तो हमारे में सब में सिमिलैरिटीज होगी कैरेक्टरिस्टिक में, मैं ये समझना चाहता हूं। मैं बताना चाहता हूं, बताइए ना सर। 10 कंपनियों ने, एप्पल से लेके सैमसंग से लेके, सबने 10 कंपनियों ने एक ही सेकंड में 10 मोबाइल बनाए। 10 का सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग होगी। जैसे ही हमारे यहाँ पर वैदिक एक गर्भाधान मुहूर्त होता है, यानी जिस समय गर्भ हुए, अगर सबके एक टाइम गर्भ मुहूर्त हुए और सब एक ही कैटेगरी की प्रजाति के लोग हैं सारे, या तो हब्सी हैं या पंजाबी हैं या नॉर्थ इंडिया के हैं या साउथ इंडिया के हैं, वो एक जैसे हैं और एक ही टाइम पर पैदा होते हैं, कंजप्शन एक टाइम है और उनका डिलीवरी का टाइम एक है, तो उनका 90 से 95% भाग्य एक जैसा ही होगा। लेकिन होता क्या है कि देश काल पात्र की परिस्थिति के अनुसार लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डीएनए चेंज होता है, हवा पानी और मिट्टी का सिस्टम चेंज होता है, उसकी वजह से बॉडी के अंदर, गर्भ के अंदर जब बच्चा पल रहा होता है उसमें चेंजेज आ जाते हैं। इसलिए आपने देखा है कि मैक्सिमम जिन लोगों का एक अमेरिका में बच्चा पैदा हुआ और यहाँ पर भी वही बच्चा पैदा हुआ और वो सेम टाइम पे कंसीव हुए होंगे, तो दोनों देश के राष्ट्रपति बनेंगे या दोनों ही बहुत पैसे वाले बनेंगे। ये सुन लीजिए, मतलब एक मिनट अभी त्रिपाठी जी को सुनना बाकी है। त्रिपाठी जी, तो मतलब माने कि अगर एक वक्त में, अब मैं लॉन्गिट्यूड उसमें थोड़ा सा और पॉइंट बढ़ा देता हूँ, आपने जो कहा ना लॉन्गिट्यूड और जितनी सारी चीजें आप लोगों का टर्म है वो भी सेम अगर हो, एक शहर में ही वो भी सेम अगर हो, एक अस्पताल में ही एक ही वक्त पे 10 बच्चे पैदा हो गए, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक बंदा राजा बन जाए और दूसरा क्रिमिनल बन जाए, तब तो मतलब सारे दोनों राजा ही बनेंगे या दोनों क्रिमिनल बनेंगे। देखिए क्या होता है कि जब कंसीव होता है तो उसका टाइम एक तो फिक्स नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा होगा कि एक ट्विंस एक साथ होते हैं लेकिन दोनों के भाग्य में अंतर आता है, चाहे वह अमेरिका में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे रूस में हो, चाहे कहीं भी हो, पूरे विश्व में कहीं भी हो, लेकिन जिन ग्रहों की स्थिति जैसी होगी उनकी, वो कहीं रहेंगे। अगर राजा का योग है तो राजा बनेगा, अगर उसको नौकर बनना है तो नौकर बनेगा, साइंटिस्ट बनना तो साइंटिस्ट बनेगा। जब गर्भाधान होता है तभी फिक्स हो जाता है, चाहे कहीं भी हो। एक समय पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनके कर्म, संस्कार और प्रारब्ध पर डिसाइड करता है। ये है ज्योतिष। चलिए सर, ये ज्योतिष को अब आपने समझ लिया। मैं यहाँ पे अब इनको थोड़ी देर के लिए कोमा लगा के रोक रहा हूँ, ठीक है, फुल स्टॉप आपके बाद लगा देंगे। अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया ना, वो एक मोमेंट पे दुनिया में कितने, जो ऋषिता ने पूछा था उसका जवाब मिल गया ना तीनों से आपको? सर मिल तो गया, मैं तो सैटिस्फाइड तो हूँ। आप सेटिस्फाई होइए, आप बताइए, आप प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न करिए, हम संतुष्ट करेंगे। एक मिनट, एक बात बता। देखिए नहीं सर, नहीं, आप इंटरप्ट नहीं, नो, आप इंटरप्ट नहीं, मैंने टाइम दिया था। इंसान के लिए
ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए सबसे बड़ी चीज़ है फेथ। उससे कोई ह्यूमन बीइंग सर्वाइव नहीं करता। ये हमारे जन्म काल से ये एक फेथ बनाया गया है कि आपका राशि ये है, आपका ये होगा। बट ये कहना कि अगर मैं शेर पैदा हुआ, चुपचाप बैठा रहा हूँ, खाना खुद तो नहीं आएगा, कर्म करना ही पड़ेगा। सो साइंटिफिकली इट इज़ ए प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैं एक एंड करूं, एक क्वेश्चन, जैसे इनसे एक प्रश्न मुझे पूछा था। हाँ, अपनी बात बोलिएगा। एक कॉमन क्वेश्चन आप लोगों के लिए भी, आखिरी के 1.5 मिनट मेरे पास बचे हैं, इसलिए मैं 30-30 सेकेंड आप तीनों को दे रहा हूँ। यानी आपके हिसाब से ये जो ग्रहण लगने वाला है, राशि परिवर्तन होने वाला है, शनि का राशि परिवर्तन ना, इसका ह्यूमन बॉडी पे, मतलब लोगों पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है साइंटिफिकली नहीं। सर मैं बताना चाहूँगी कि ये बहुत पुराने टाइम से कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है। तो ऐसा हुआ कि अगर आप सूर्य ग्रहण बाहर देखने जाओगे तो आप सन को वैसे भी अपनी नॉर्मल आई से नहीं देख सकते। इट इज़ हार्मफुल फॉर यू। वी हैव, हमारे पास सोलर फिल्टर्स होते हैं, सेफ मेथड्स होते हैं देखने के लिए। तो ये हुआ होगा पहले जब इन्होंने अपनी आंखों से देखा, तो किसी को मतलब अंधा तक हो सकते हो आप, तो वहाँ पे ऐसे डिजीज़ हुए होंगे, ऐसी बीमारियाँ हुई होंगी, तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट लगता हुआ है। मैं बच्चों को एस्ट्रोनॉमी पढ़ाती हूँ, मैं सूर्य ग्रहण दिखाने लेके जाऊँगी अगर यहाँ पे इंडिया में होगा तो मैं सेफली दिखाने लेके जाऊँगी, और उनके पेरेंट्स भेजेंगे भी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैं सेफली वो कर रही हूँ तो उसका हमारी बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं है। एंड ये एक और जो इनका पॉइंट था यहाँ पे सर का कि कोई कंसीव सेम टाइम पे हुआ है, और वो वाला जो पॉइंट है, अभी अगर आप किसी ऐसे जगह पे जाओ जहाँ पे वॉर चल रही है फॉर एग्जांपल, और उसका वहाँ पे भी एक कोई ऐसा पर्सन है जिसका सेम कंसीव हुआ है, सेम डिलीवरी है, मेरी बर्थ डेट के साथ बिल्कुल सेम है, तो क्या उसका लाइफ और मेरी लाइफ सेम होगी? नहीं होगी सर। नेचुरल चीज़ें आप नहीं रोक सकते, इकोनॉमिकली नहीं रोक सकते, और डिजीज भी नहीं रोक सकते। वैसे इनकी प्रिडिक्शन के मुताबिक वॉर के भी सिनारियोज बहुत ज्यादा प्रबल बनते जा रहे हैं, तो सबकी ये राहु और शनि में। हाँ शगुन, जरा आपका कमेंट लो, उसके बाद मैं एंड तो पहले तो मैं जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी उस पर बोलूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सर बोल रहे थे फेथ के बारे में, तो ज्योतिष कहीं ना कहीं एक रीइंफोर्समेंट का तरीका है कि बेटा तुम्हारी राशि में ये लिखा है, ये लिखा है, तो तुम ऐसे 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 मैं इस पे कॉन्ट्रैक्ट करूंगा। सेकंड थिंग, नहीं, मैं पहले इस पे कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, काउंटर कर दूं। रीइंफोर्समेंट अगर होता तो आपके खोज से पहले इनके पास वो अध्ययन था, रिसर्च था, जिसमें इन्होंने ग्रहों के बारे में बताया था। देखिए ग्रहों के बारे में इन्फोर्समेंट वर्ड से मुझे तो फिर आपत्ति हो जाएगी। बट उसका इफेक्ट वो तब नहीं हुआ था डिस्कवर, उसके बारे में हाँ ये ग्रह का ये मूवमेंट है, ये ग्रह का ये मूवमेंट है, वो डिस्कवर हुआ था। लेकिन जो उसके इफेक्ट है वो ओवर द इयर्स कुंडली बनी, ओवर द इयर्स कि हाँ इसका ये इम्पैक्ट है इस पे, वो ओवर द इयर्स हुआ। वो ऋषियों ने भी सिर्फ ग्रह पढ़े थे कि हाँ ये चांद है तो ये हाई टाइड होगा, लो टाइड होगा, ये सारी प्रकृति से रिलेट करके उन्होंने चीजें बताई थी उस समय। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया शगुन, क्योंकि देखिए, और बस एक लास्ट चीज, अगर आप सूर्य को नॉर्मली भी देखोगे जाके, अगर एक्लिप्स नहीं तो आपको आंखों पे या हाथ पे असर पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है कि विज्ञान दोनों के साथ है, एस्ट्रो के साथ भी, और विज्ञान तो खुद में विज्ञान रिसर्च कर ही रहा है। विज्ञान कई जगह खुद को आगे दिखाने की कोशिश भी करता है, लेकिन सच ये भी है कि एस्ट्रो साइंस उस विज्ञान से कई जगह आगे निकलता भी है। और ये भी सच है कि ज्योतिष कितने भी महान क्यों ना हो, कितने भी बड़े क्यों ना हो, बिना विज्ञान यानी वो गणना के वो आकलन या प्रिडिक्शन कर भी नहीं कर सकते हैं। तो यानी आप दोनों एक दूसरे के संपूरक तो हो ही गए हैं, और यहाँ से कम इस पहलू पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो बदलाव होना है उसका असर क्या होता है। लेकिन बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया आप लोगों का, अच्छा लगा दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यूज़ को जान के। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नमस्कार।